इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में कई बीमारियों का बायस बनता है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और पीसीओएस जैसी बीमारियां आती हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। ये हेल्प आउट करता है हमारी बॉडी को, जो भी हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एनर्जी लेवल पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है इंसुलिन। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेसिकली होता है क्या, हमारी बॉडी को नॉर्मली जैसे इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमारी बॉडी वैसे रिस्पॉन्स नहीं करती, और इस तरह का रिस्पॉन्स ना होने की वजह से हमारे ब्लड में अमूमन जो है वो ग्लूकोज लेवल अप होता है, और उस अप ग्लूकोज लेवल को कंपनसेट करने के लिए हमारे पैनक्रियाज जो है वो मजीद इंसुलिन क्रिएट करते हैं। और वो मजीद इंसुलिन क्रिएट करना आप एक तरह से पैनक्रियाज अपने से ओवर टाइम करवा रहे हैं, वो सेल्स ओवर वर्क कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ये चीज जो है वो डायबिटीज या बाकी हेल्थ कंडीशंस पे लीड कर सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत सी कॉजेज हैं, काफी वजूहात से इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वे है, जो सबसे कॉमन चीज है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती है आजकल, वो है वेट गेन। वो एक्स्ट्रा वेट या फैट जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, जहाँ पे उसके नॉर्मल प्रोसेसेस जो हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर में, अब ये लिवर में ज्यादा फैट होने की वजह से आपकी बॉडी ने जो नेचुरल रिस्पॉन्ड करना है इंसुलिन को, वो बॉडी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करती, और इसके रिजल्ट में कॉमनली फैटी लिवर, पीसीओएस या टाइप 2 डायबिटीज के बड़े अच्छे चांस हो जाते हैं आपकी बॉडी में। और अगर हम देखें तो लिवर वो बेसिकली आपकी बॉडी में वो फैक्ट्री है जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी प्रोसेसेस है उसमें इन्वॉल्व होती है, और आपकी बॉडी में एक एनर्जी प्रोसेस के लिए एक मेजर फैक्टर और एक मेजर रोल प्ले करता है। और जब इसी लिवर में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो ये आपकी बॉडी की, आपके लिवर के स्पेसिफिकली जो नॉर्मल प्रोसेसेस है उसमें इंटरफेयर करता है। अब इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि आप जब भी कुछ खाते पीते हैं तो आपकी बॉडी में सबसे पहले फैट जो है वो लिवर में स्टोर होता है, और जब आप डाइट शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले फैट रिमूव भी आपके लिवर से ही होता है। और एक मिसकंसेप्शन जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली लीड कर सकती है टाइप 2 डायबिटीज में, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आपके बॉडी सेल जो है वो डिसेंसिटाइज हुए होते हैं इंसुलिन से। आपके बॉडी सेल जो है वो उस तरह इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अगर लॉन्ग टर्म ये कंडीशन आपके साथ रहे तो ये पॉसिबली टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस इंसुलिन डेफिशिएंसी, ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो आपको टाइप 2 डायबिटीज के चांस है। दो तरह के अमूमन ओबेसिटी लोगों में पाई जाती है। एक तो वो है जो लोग जरा एप्पल शेप्ड होते हैं, जिनकी अपर बॉडी में ज्यादा फैट होता है। कुछ लोग जरा पियर शेप्ड होते हैं, जिनकी लोअर बॉडी में ज्यादा फैट होता है। जो अपर बॉडी में जिसमें ज्यादा फैट पाया जाता है, जो आपके वेस्ट्रल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है, वो अमूमन ज्यादा डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि वो आपके बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसके साथ इंटरफेयर करता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट क्या है? इसका सिंपल सा वही एक ट्रीटमेंट है जो आपको ओबेसिटी के लिए भी चाहिए और जो आपको एक हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए भी चाहिए, और वो ये है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा वेट गेन किया वो आपने लूज करना है। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और वेट लॉस करने का सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप एक्सरसाइज करें। अब अमूमन लोग एक्सरसाइज से जान छुड़ाते हैं या घबरा जाते हैं, ज्यादा देर फॉलो नहीं कर पाते। आप गिव अप ना करें, ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आप इनिशियली थोड़े टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप डेली की 5-10 मिनट जॉग कर लें, वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज लाजमी नहीं है। छोटे से छोटा स्टेप जो आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं वेट लॉस के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। डेली वॉक करना शुरू करें, 5 मिनट 10 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं, फिर उसको वॉक को जॉग में कन्वर्ट करें, 5 मिनट 10 मिनट जॉग करें। आप अपने जो मील्स हैं उनको पोर्शन कंट्रोल करें, उनको जो आप एक टाइम में ज़्यादा खाते हैं उससे बेहतर है कि आप उसको मल्टीपल टाइम में छोटे छोटे पोर्शंस में कन्वर्ट कर लें। आप अपनी जो कार्ब्स की इंटेक है उसको लिमिट कर लें, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाएं। अगर आप कार्ब ज़्यादा खाना ही चाहते हैं तो आप हेल्दी कार्ब जो है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हेल्दी कार्ब्स में आते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और एक सबसे इजी स्टेप जो वेट लूज का है कि आप सिंपली जो शुगरी बेवरेजेस हैं इसको अपनी जो डाइट में से हैं वो आप एलिमिनेट कर दें, तो आप अपनी बॉडी में एक मेजर वेट लॉस देखेंगे। और यही वेट लॉस अल्टीमेटली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।